सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 4 जिसका नाम है अधिक बलवान कौन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पाठ का पठन करने जा रही हूँ। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। अब एक बार क्या हुआ बच्चों कि हवा और सूरज, आपको तो पता है हवा मतलब कि हमारे परिसर में, हमारे आजू बाजू के परिसर में जो हवा बहती है, और सूरज कहाँ पर होता है? आसमान में, है ना। उसकी जो किरणें होती है वो धरती पर गिरती है। तो इसी तरीके से हवा और सूरज, इनमें बहस छिड़ गई। बहस छिड़ गई मतलब कुछ बात से दोनों में झगड़ा हो गया। अब हवा ने सूरज से क्या कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान का मतलब क्या होता है? ताकतवर हूँ। तो हवा खुद को बलवान साबित करने लगा। तभी सूरज ने हवा से कहा कि तुमसे ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने में कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। अब जैसे ही सूरज ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो हवा ने सोचा क्यों ना हम बहस करने से बेहतर है कि हम कुछ कर दिखाएं। तभी अचानक हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। तब हवा ने सूरज से कहा कि बहस करके कोई फायदा नहीं है। जो आदमी जा रहा है उस आदमी का कोट अगर कोई उतरवा दे तो वही ज़्यादा बलवान होगा। ऐसा हवा सूरज से कहने लगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। अब हवा ने जब कहा कि इस आदमी का कोट जो उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा, तब सूरज ने तुरंत हवा की बात मान ली। सूरज कहने लगा, ठीक है, तो दिखाओ तुम अपनी ताकत सबसे पहले। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अब जैसे ही हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी तो सबसे पहले उस आदमी के सिर पर जो टोपी थी वह टोपी उस हवा के कारण उड़ गई। अब जैसे ही उसके शरीर पर जो कोट था, उस आदमी को लगा कि अरे मेरी टोपी तो उड़ रही है। तो वैसे ही उसने अपने कोट को बचाने के लिए क्या किया, दोनों हाथों से जो कोट था उसको जल्दी जल्दी बटन लगाकर बंद कर दिया, जिसके कारण वह कोट ना उड़ पाए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अब हवा को लगा कि अरे इसकी तो सिर्फ टोपी ही उड़ी है, पर इसका कोट तो इसके शरीर पर ही है। हवा ने अपनी जो उड़ान थी उसको तेज कर दी, पर आखिरी में जो आदमी था वह जमीन पर गिर पड़ा, पर उसके शरीर पर जो कोट था वह उसके शरीर पर ही रहा, वह उड़ नहीं पाया। आखिरकार हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। अब यहाँ पर हवा जो थी वो तो थक चुकी थी, क्योंकि हवा ने क्या कहा था बच्चों कि इस आदमी के शरीर का कोट जो उतरवा देगा वही सबसे बड़ा ताकतवर होगा। पर इस आदमी के शरीर पर तो कोट था ही, जिसके कारण हवा थक चुकी थी। अब सूरज ने कहा, तुमसे तो हो नहीं पाया, तुमने तो ये कोट नहीं उतरवाया। अब मैं देखो इस आदमी के शरीर पर से कोट कैसे उतरवाता हूँ। अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने बहुत जोर से तपना शुरू कर दिया। सूरज इतना तपने लगा कि आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए। अब सूरज की गर्मी और बढ़ने लगी। देखो बच्चों, जब हमें गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर पर अगर कोई जाड़े कपड़े हो तो हम वो निकाल देते हैं, है ना। और गर्मी के मौसम में हम तो पतले और जो कॉटन के कपड़े होते हैं, मतलब कि जो हमारा पसीना
सोख लेते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो उसी तरीके से सूरज की इतनी गर्मी बढ़ी कि वह जो आदमी था उसके शरीर पर जो कोट था उसने अपने कोट की बटन खोल दी और अपने कोट को भी अपने शरीर से उतार दिया और उसने अपने हाथ में वह कोट लिया और चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तब सूरज जो है वह हवा से कहने लगा, देखा हवा मेरी ताकत को, आखिरकार मैंने उतरवा दिया ना उसके शरीर से कोट। तब हवा सूरज से कहने लगी कि सूरज दादा, मैं मान गई तुम्हारी ताकत को। और इस तरीके से हवा ने सूरज को नमस्कार किया और वहां से चल दिया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने किसकी ताकत देखी है? इस पाठ में हमें सूरज की ताकत दिखाई पड़ी है, क्योंकि सूरज इतनी गर्मी प्रदान करता है, इतना उसका जो प्रकाश होता है वह हमारे धरती पर वह फैलाता है और हम अपने प्रकाश से हमें क्या देता है? वह उजाला देता है। तो इस तरीके से बच्चों, इस पाठ में सबसे अधिक बलवान कौन है? तो वो है सूरज। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।